गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं जागृति सैनिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों की काफ़ी डिमांड आ रही थी कि फॉर एग्ज़ाम नियरेस्ट है, मॉक टेस्ट लेके आइए। चैप्टर की मैंने काफ़ी वीडियो डाल दी हैं मैथ की, तो मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट लेके आया हूं। और मॉक टेस्ट वो है, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़रूर, क्योंकि पहले भी इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और मैं वहीं से टॉपिक वाइज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इकट्ठा करके एक मॉक टेस्ट बनवाया है। तो इसको आप ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक मॉक टेस्ट लेकर के मैं आपके सामने हूँ। ये हमारे कुछ बच्चे हैं और जिनका पिछला रिजल्ट है, और आगे भी हमें ऐसी उम्मीद है कि हमारा इससे भी बेहतर रिजल्ट आए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा क्या कि 140.75 मल्टीप्लाई में 0.01 इज इक्वल टू। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस जब आपके ऑप्शन दिए हुए हों, देखो पेपर में आएंगे ऑप्शन, और मैं अब तक करवा रहा था आपको क्या चैप्टर, तो चैप्टरों में प्रैक्टिस के लिए ऑप्शन तो मैंने दिए नहीं। तो आइए मैं आपको मॉक टेस्ट कैसे ट्रिकों से जल्दी सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड, कुछ बेसिक्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ आंसर अप्रोच आपको बताता हूं। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है और वो भी बहुत जल्दी टाइम में करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में 50 क्वेश्चन होते हैं, मैथ में ज़्यादा मार खाते हो आप। तो इसलिए मैं अब वीक में 2 मॉक टेस्ट या एक मॉक टेस्ट तो आपके लिए 100% लेके आऊँगा, और 150 आउट ऑफ 150 का हम मैथ के लिए आपसे दावा करते हैं। आइए आगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा 140.75 मल्टीप्लाई में 0.01। इसमें मैं बता रहा हूं आपको कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं है। रीजन भाई 1 से करना है, 1 से मल्टीप्लाई हो गई, ये पॉइंट के बाद कितने 1 और 1 2, इसको यहां ले लो बस, और क्या है आंसर आ गया 1.4075। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सिंप्लीफाई। देखो बोर्ड मास का क्वेश्चन हर जगह सभी एग्जामों में पूछा जाता है, तो इस वजह से मैं लेके आया हूं आपके लिए। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बोर्ड मास की कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं बेटा। वी बोर्ड मास मैंने टॉपिक भी डाल रखा है, तो टेंशन लेने की आपको कोई जरूरत है नहीं। VBODMAS। ओके, तो सबसे पहले V मीन्स विनिकुलम बार है नहीं, ब्रैकेट, हम स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये 7 है और इसको कर दो जी क्या, इसको कर दो मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल 4 एकम 4 और 3 7 बटे में 4 आएगा, तो 4 बटे में 7, 7 से 7 कैंसिल, 4 आ गया। ओके, स्मॉल ब्रैकेट आपकी सॉल्व हो गई। 4 से 2, 4 दूनी 8 हो गया है। ओके, इधर मल्टीप्लाई में 8 बच गया है। 5 से इधर 5 कैंसिल, 4 से 2 8 और 4 थी ये 12 है, तो 3 अपॉन में 2 है। क्या है बेटा 3 अपॉन में 2 है। बच गया 15 दूनी 30, 31 अपॉन में 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 3 अपॉन में 2, क्या है इधर 8। ओके, मल्टीप्लाई खोलना होगा, 3 अपॉन में 2, इधर मल्टीप्लाई 8, 2 4 जा 8, 4 थी 12 है, 31 अपॉन में 2 माइनस के 12 है। एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया जी आपका क्या 2 से 1 31 और 2 12 दूनी 24, तो आपका 31 में से 7 बटे में 2, तो आपका राइट आंसर इज 7 अपॉन में 2। राइट आंसर आपका ये है, इसमें कुछ भी नहीं है। और बोर्ड मास के टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ दीज फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 विल बी। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15। क्या है इसमें, तो आपको केवल ये पूछे कि कितने नंबर्स, ओके ये एक ऑप्शन कट रहा है यहां से, कितने नंबर्स इसके मल्टीपल्स हैं। क्लियर, तो 15 3 5 जा 15, 15 1 जा 15। इसमें पूछा है 6, लेकिन एग्जाम में हो सके ये पूछा जाए आपसे कि कौन कौन से हैं। 15 2 जा 30, 3 जा 45, 60, 75 एंड 90। जैसे ही बेटा हम आगे जाएंगे कितनी बार, 7 बार, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपको 100 तक ही पूछा है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 504
5 ग्राम इज इक्वल टू, ये ग्राम में अलग अलग आपको पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चनों में आपको कुछ करना नहीं है, ग्राम और किलोग्राम 1000 से आप अगर डिवाइड करोगे तो 5 तो बेटा क्या आएगा किलो एंड 045 आपका आएगा ग्राम। तो कहीं क्वेश्चन में आपका मैच हो रहा है तो आपका यही क्या आएगा राइट आंसर, आंसर नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है ए पर्सन बॉट ए टीवी फॉर रुपए 18,200 रुपए, ही स्पेंट 1,800 रुपए ऑन रिपेयरिंग। एक पर्सन है, ये टीवी एक परचेज करता है 18,200 रुपए का एंड 1,800 रुपए वो इसके रिपेयरिंग में खर्च कर देता है। तो उसको ये टीवी कितने का पड़ा है, ये पड़ गया जी उसको कितना 20,000 रुपए का। ओके, आगे क्या कह रहा है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल सो दैट गेट्स प्रॉफिट। और इस टीवी पर वो 3,000 का क्या प्रॉफिट भी कमाना चाहता है, तो वो इस टीवी को कितने पैसे में सेल करे। 20,000 का उसको परचेज किया है उसने, 3,000 प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, ऐड कर दो 23,000 इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है ए मैन वॉक 47:1/2 किलोमीटर इन अ डे। एक आदमी एक दिन में कितना 47:1/2 किलोमीटर क्या करता है वॉक करता है। ही वॉक 29:1/3 किलोमीटर बाय स्कूटर, 8:5/6 किलोमीटर बाय साइकिल एंड द रेस्ट ऑन फुट। हाउ लॉन्ग डिड ही वॉक, कि पैरों से कितना करता है। बेटा टोटल ये है, ये स्कूटर से किया, ये किससे किया है आपका साइकिल से किया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो पता लग जाएगा कि उसने पैदल क्या किया है। तो मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं 29 और 8 37, कितना 37 और 1/3 और 5/6 आपको ये अलग ऐड कर लेना है। 1/3 प्लस 5/6, 6 3 2 प्लस के 5 7/6। ओके, मल्टीप्लाई कर दो 6 से 7 42, 6 3 से 18 और 4 22 और 7 2 2 9। तो बेटा 2 2 9 अपॉन में क्या आ गया है 6। इसी तरीके से इसको कर दो मिक्स में, 2 7 जा 14, 1 2 4 जा 8 और 1 9 और प्लस 94 प्लस 95 अपॉन में 2 क्या कर दो माइनस कर दो इसमें से। क्लियर, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 3 5 जा 15, 1 कैरी और आपका 27 और 1 285 माइनस 6 229। क्लियर, 15 में से 9 गए तो 6, 7 में से 2 गए तो आपके 5, 5 और 2 7। ओके, अपॉन में 6। तो 6 से 7, 6 से 8, 6 से 9 54 और 2 अपॉन में क्या 6। तो 9 से ही 2 एकम 2 2 3 6। आपका राइट आंसर इज सी। क्लियर, तो राइट आंसर इज सी। इस तरीके के क्वेश्चन में ना बेटा आपको कोशिश यहीं से करनी है, डायरेक्ट ऐड कर दो, इसका ये करोगे फिर सिंपल में करोगे फिर उनको ऐड करोगे फिर बाद में बड़ी समस्या आएगी। तो आपको इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या क्या कह रहा है जी ये, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ द नंबर 14 एंड 28 इज 14। देखो 14 एंड 28 तो HCF निकल गया, व्हाट विल बी देयर लीस्ट कॉमन, LCM निकालना है। ये दो नंबर हैं कौन कौन से 14 एंड 28, HCF है 14, LCM निकालने के लिए A मल्टीप्लाई B अपॉन में HCF, 14 से 14 28 आपका राइट आंसर। क्लियर, आपको बेटा पेपर जो अटेम्प्ट है देखो सभी टेस्ट सॉल्व करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट आपको इस तरीके से करने, कहां कहां से मैं आपको ये बताऊंगा कि आपकी 30 सेकंड सेव की जा सकती हैं। ओके, चलिए ब्रैकेट है, वी बोर्ड मास का चैप्टर है,
ये है माइनस, ये भी माइनस, तो 6 और 3 9, माइनस माइनस 9, और 9 में से 3 गए तो 6, माइनस के 6। अब ये 3, ये माइनस, ये ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, ये क्या है -6, तो 3 माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट 6 और 3 9। अब है 4 माइनस ब्रैकेट 9, ये प्लस का है, तो 9 में से 4 गए तो माइनस के 5, माइनस के 5। अब क्या है बेटा 5 माइनस ब्रैकेट माइनस के 5, 5, ये माइनस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो इस वजह से आपको वी बोर्ड मास के अंदर एक सिंगल भी चीज छोड़नी नहीं है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर इसका 10 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वन रूम इज ऑन 15 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर क्या है ब्रेथ है उसकी। इफ द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ स्क्वायर 2 सेंटीमीटर ऑफ फ्लोर इज 2 रुपए, रुपए होगा ये, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग होल फ्लोर। बेटा ये सेंटीमीटर में है तो मैं इसको सेंटीमीटर में ही कर लूंगा, लेंथ मीटर में है 15 मीटर, ओके, मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया 1500 मीटर सेंटीमीटर। ब्रेथ आपकी 10 मीटर है, मल्टीप्लाई में 100, कितना आ गया 1000 मीटर। एरिया निकालना होगा जी सबसे पहले, उसके बाद ही क्या होगा स्क्वायर सेंटीमीटर का कॉस्ट लगाई जाएगी। ओके, तो 1500 मल्टीप्लाई में 1000। क्लियर। 15 से 1500 1000, 15 से एक बार 15, 000000। क्लियर। अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है कि 2 रुपए का ये आपका क्या निकल गया मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। वो कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ होल फ्लोर, 2 रुपए है 2 सेंटीमीटर पे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, 15 दूनी 30, आपकी कितनी जीरो हैं 2 जीरो, इधर आपकी 3 जीरो, तो 3 और 3 6, 3 और 3 6। राइट आंसर आपका डी। क्लियर। कुछ भी नहीं है इस तरीके के क्वेश्चनों में, आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, ये मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, हाउ मच विल द रेशो 5:4, 5:4। क्लियर। क्या करना परसेंट में करना है, 5/4 मल्टीप्लाई में 100। फ्रैक्शन में कर लो, रेशो को तो हम कर ही सकते हैं, 25 25 से 25 5 125% आपका राइट आंसर। क्लियर। इस क्लास को मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहा हूं, क्योंकि सिलेबस जो बच्चा कर लेगा वो अच्छे से तैयार कर सकता है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, कहां कहां से आपको एक एक सेकंड सेव करनी है। 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज गिवन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक वायर की लेंथ है बेटा 180 सेंटीमीटर, ये एक वायर है, इसकी लेंथ है 180 सेंटीमीटर, लेकिन इस वायर का क्या किया, ये वायर है इसको फोल्ड करके ये रेक्टेंगल बना दिया है। तो ये 180, तो बेटा जब जहां से शुरू करते हैं हम और यहीं पर आ जाते हैं तो इसको कहते हैं हम पेरीमीटर। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या दे रखा 180 सेंटीमीटर। ओके जी। द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, इसकी ब्रेथ दे रखे 30। क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है, बहुत ही इजी। 2 लेंथ निकालनी है, ब्रेथ 30 इज इक्वल टू को गिवन है क्या 180, 2l प्लस के 30 दूनी 60 इज इक्वल टू के 180। ये 60 इधर चला जाएगा, कहां चला जाएगा 60 उधर, कितना बच गया 60 माइनस में चला गया, तो 60 आपका बच गया 0 और 2 1, इधर क्या है 2l, l की निकालने के लिए 2 नीचे चला जाएगा, आपका 60, क्या आ गया 60। तो 60 सेंटीमीटर आपके क्या आ चुकी है, ये लेंथ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपए 1600। ओके जी। इन 2 years 3 month इज रुपए 252, इज रुपए 252। वही बेटा PRT अपॉन में 100, मैंने
चैनल पर भी एसआई का फॉर्मूला है। एक ही फॉर्मूले से आपका सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट कराया था। एक ही फॉर्मूले से मैं आपको यहां सिखाऊंगा, चाहे कितना ही हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए। एसआई गिवन है इसमें एसआई आपका गिवन है क्या, 252 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 1600 रुपए। ओके जी। रेट गिवन नहीं है, निकालनी है। टाइम 2 ईयर्स 3 मंथ 3 मंथ। मंथ को बेटा कन्वर्ट कर लो किसमें, 3/12, 3 से 1, 3 चौके 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। कोई दिक्कत जी? नहीं जी कोई दिक्कत। ओके, अपॉन में 100। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 बार, 4 चौके 16। ओके जी। क्या हुआ आगे, 4 से 6 24, 1 बचा, 4 3 12, 9 से 7, 9 7 63, 7% आपका रेट निकल के आ चुका है। कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट में कीजिएगा, मैं आपके लिए दोबारा से इन क्वेश्चनों को जरूर जिसमें दिक्कत आएगी क्लियर कराऊंगा। द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट, बेटा इसके बहुत मेथड हैं, लार्जेस्ट वाले के इतने मेथड हैं कि बस पूछो मत ना। लेकिन मैं आपको जो सलाह करूंगा, थोड़ी कैलकुलेशन हाई कर लो और आप इन क्वेश्चनों को नीचे से फ्रैक्शन में ले लो, सॉरी डेसिमल में, नीचे डिवाइड करो, डायरेक्ट आंसर लो। एलसीएम लोगे टाइम लगेगा, 30 30 1 सेकंड आपको सेव करना। मैं क्या किया, इसको कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड, 7 से नहीं जाएगा 0। ओके जी, पॉइंट लगा दो। क्या लगा दिया, पॉइंट। 7 से 8 बार, 56, 4 बचा। ठीक है जी, क्या बचा, 4 बचा। 7 पंजे 35। ओके, 8/9, इसको कर दो, नहीं जाएगा, 0 लगा दो। ओके, 9 से 8 बार, कितना, 8 बार, 72, 8 9 8 जा 72। ठीक है, 9/, ये आपका 0.9 आ चुका है ऑलरेडी, नहीं जाएगा ये। ओके, 7/8 नहीं जाएगा, 0 0 लग गया। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 64 6, 8 7 जा 54। ओके बेटा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो ये आपका एक नंबर आया है आपका 0.85, दूसरा नंबर 0.88, तीसरा नंबर 0.9 और चौथा नंबर आपका 0.87। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर रहा मेरे हिसाब से तो आपका 6/7 माइनस 9/10। क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। एलसीएम 70 आ गया जी। ओके, आ गया जी। 7 से 10 छिक्के 60 आ गया, 60। 10 से 1 बार 9, क्या आ गया बेटा, 51/, क्या 70, 51/7, सॉरी नहीं सॉरी, 10 से 7 बार, 9 से 63, 9 7 थे 63। ओके, तो आ गया आपका आंसर 63 में से 3/70, 3/70। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। मेरे को इसमें सबसे बेस्ट मेथड यही लगा, डिवाइड करके अपना आंसर कर दो। एट व्हाट, क्या जी, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल दिस इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स बी 2/3 ऑफ दैट सम। क्लियर, एक ही फॉर्मूले से कराऊंगा। एसआई का फॉर्मूला क्या है, PRT/100। ओके, P मान लो x, रेट क्या है बेटा निकालना है, टाइम कितना 10 ईयर्स अपॉन में 100। ये क्या है, ये कह रहा है कि सम ऑफ मनी फॉर 10 ईयर्स P 2/3 है। क्या, प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल कितना x का, क्या 2/3 है। बस इतनी सी बात है इसमें। x से आपका x कैंसिल, ओके जी हो गया कैंसिल। 0 से आपकी 0 कैंसिल, ओके जी हो गई कैंसिल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके क्या आ गया, 3r इज इक्वल टू के 10 दूनी 20 और रेट वैल्यू क्या 20/3%। तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर 3 छिंगे 18, 2/3 आपका राइट आंसर। ओके, तो आपका राइट आंसर इस क्या है, डी। क्या है, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। गिवन पाई डायग्राम शो द कॉस्ट ऑफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द हाउस इज क्या 15 लाख देन द कॉस्ट ऑफ वेज विल बी। तो बेटा लेबर मजदूरी, ओके, श्रम और मजदूरी तो क्या है, ये है। तो 90 अपॉन में टोटल कितना है 360, कितना है भाई, ये है 360, 100 मल्टीप्लाई में 0 से 0, 9 से 4 बार, 4 से 25 बार, क्या 25 बार, 15 लाख का 25% निकाल दो, आंसर आ जाएगा आपका। थ्री सेवन फाइव ट्रिपल जीरो है कहीं आंसर, 375000, ओके, राइट आंसर डी। कुछ भी नहीं है बेटा, गिवन पाई डायग्राम सो द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इतना, ओके, देन द कॉस्ट ऑफ वेजेस, वेज मीन श्रम और लेबर, भाई कितना मजदूरी लगेगी और कितने क्या होगा श्रम होगा, ओके। तो मैंने क्या किया 90, ये है ना लेबर मजदूरी, तो ये है भाई, ये टाइमर है, ये किस काम है, ये कुछ और है, ये कुछ और है। तो 90 अपॉन में कंप्लीट कितना का होगा बेटा 360, ओके, मल्टीप्लाई में 100, क्यों, क्योंकि मुझे अभी परसेंट निकालना है, 25% आ गया। अब 25%, 15 लाख का 25% निकाल दिया मैंने, 375000, ओके। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें, हम आपके एक लाइक का ही वेट करते हैं, जिससे और हमको ज़्यादा अच्छा लगे कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर हो रही है और अच्छा कंटेंट लेकर के आए आपके लिए। तो बेटा ए कार मूव्स एट द स्पीड, ओके, तो कितना इजी क्वेश्चन है, ए कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द कार मीटर सेकंड। फॉर्मूला है इसका 5 मल्टीप्लाई 18, 5 अपॉन में 18 से डिवाइड कर देंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18 अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे। सो 18 5 जा 90, 5 5 जा 25, राइट आंसर। क्लियर। एक एक चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से लिया है। यह मेरा पहला मॉक टेस्ट है, देखते हैं आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आगे फिर मैं आपके लिए और भी मॉक टेस्ट लेके आऊंगा। द कॉस्ट ऑफ 4 डजन बनाना इज ₹60, ओके। ये बेटा यूनाइटरी मेथड से कराना है मुझे, मैंने यूनाइटरी मेथड डाल रखा है, कैसे, रुपए आगे सेम होने चाहिए। 60 रुपए में कितना 4 डजन, 4 डजन का मीनिंग 12 4 जा 48 आर्टिकल हैं, ओके जी। तो 12.50 में कितने होंगे, क्या 48, ये है 48 अपॉन में आ जाएगा 60, मल्टीप्लाई में 12.50, इसको कैंसिल किया 100, 0 से 0 कैंसिल, 12 से 5, 12 से 4, 2 से 2 और 2 से 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 5 दूनी का 10, 10 आपका राइट आंसर, ओके। कोई दिक्कत, आई होप आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक में एग्जाम है, बहुत ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। और बेटा अगर अभी तक आप सोए हो तो जाग जाइए, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ओके। अब मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर दीजिए, मैं भी मॉक टेस्ट लेके आ रहा हूँ आपको, ओके। चलिए जी, द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू, ओके, प्लेस वैल्यू, इसको तो मैं क्या ही समझाऊं, कितना है 6 और 4 की प्लेस वैल्यू, तो 6 का आ गया कितना और 4 का कितना आ गया, ये डिफरेंस पूछा जी। 0 0 10 में से 4 गए तो 6 5 5600, 5600 आपका राइट आंसर, ओके। 19 है आपका, ए ड्राइवर हैज टू ड्राइव 120 किलोमीटर मोर टू कंप्लीट हिज जर्नी। क्लियर, क्या कह रहा है वो, एक ड्राइवर है 120 किलोमीटर मोर कंप्लीट हिज जर्नी, क्या
जल्दी करनी है उसको। सो फार ही ड्राइव ऑन फॉर 3 आवर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। बेटा 3 आवर किस हिसाब से चला रहा वो, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। डिस्टेंस निकल जाएगी यहां से, 18 180 किलोमीटर पर आवर। 18 डिस्टेंस तो किलोमीटर में आएगी ओनली। ओके, अब आगे क्या करें, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट एवरेज स्पीड ऑफ फुल जर्नी इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम निकालना है, डिस्टेंस आपकी ये है प्लस 120 एक्स्ट्रा ना, वो कितना हो गया 300 डिस्टेंस, और ये क्या है आपकी स्पीड कितनी 50, कितनी 50, तो 550 0 से 0 कैंसिल, 5 से 6, 6 आवर आपका टाइम आ चुका है। लेकिन क्या कह रहा है, सो फार ही हैज ड्राइवन फॉर 3 आवर एट स्पीड, तो 3 तो उसने कवर कर लिए हैं, टोटल 6 आया ना, 180 प्लस के 120, 3 कर दो माइनस, 3 आर आपका राइट आंसर। क्लियर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट का खेल है, स्टेटमेंट आपको समझना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, देखो ये तो होगा ही नहीं डिवाइड, ये भी नहीं होगा डिवाइड, ये भी नहीं होगा, 3 से 17, 17 थी 3 मल्टीप्लाई 17, इस वजह से राइट आंसर आपका सी है। नॉट वाले क्वेश्चनों पर आपको जरूर ध्यान देना है, पेपर में 1 या 2 नॉट वाले जरूर आते हैं और बच्चे इनको गलत जरूर करते हैं। ओके, क्योंकि आपको लेवल नहीं बड़ा करेगा एग्जामिनर, बस आप में इतनी से देखेगा कि आपकी मेंटेनिटी कहां पहुंच रही है। ओके, कंज्यूम्स 1008 लीटर ऑफ डीजल टू ट्रेवल 594 किलोमीटर, तो किलोमीटर किलोमीटर सेम है, तो हम इसको किससे करेंगे, यूनाइटरी मेथड से। क्या 594 किलोमीटर में एक ट्रक 108 लीटर खर्च ऑयल करता है, तो 1650 किलोमीटर में कितना करेगा, 594 मल्टीप्लाई में 1650, किससे जा सकता है, ये जा रहा 5 9 4 13 और 5 18 3 6, 2 से भी जा रहा 3 से भी जा रहा, जो 2 से और 3 से डिवाइड हो वो 6 से भी होगा, 6 से 9 54, कितना बचा 5, और 6 से 9 54, ऐसे 1 4 18, 11 से 99, 11 से 1 5, 11 5 जा 55, 9 दूनी 18 और 150 दूनी 300 लीटर आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ए गार्डन प्लांट्स 17950 ट्री इन सच अ वे दैट देयर आर एज मैनी रो। बेटा जब भी आपका रो में आए या कंप्लीटली निकलना हो या पूरा पूरा कितना डिवाइड होगा इसमें आए, आंख बंद करके आपको क्या निकाल देना है, क्या निकाल देना है, HCF निकाल देना है, कंप्लीट रूट निकाल देना है। अच्छा एक ट्रिक तो ये है कि ऑप्शन से देखना ना, 6 6 36 6 आ रहा, 4 चौक 16 6 4 चौक, ये तो चलेगी नहीं, इसमें क्या चलेगा 17956, वही पेयर बनाओ पेयर बनाओ। ओके जी, यहाँ 1 है तो 1 से कर दो, 7 9 ले लिया, 1 का डबल कर दो, कितना 2, कितना 2। इसका फॉर्मूला है कि जितनी बार यहां से मल्टीप्लाई होगी इतने बार ही यहां से होगा, तो 4 से यहाँ 4 से यहाँ 24 96, 6 में ज्यादा हो जाएगा तो 23 से इधर, तो 3 थी 9 और 3 दूनी 6, कितना बचा 10, कितना ले लिया 5 और 6। बेटा इसका डबल करना है, 13 का डबल 26, कितना 26, कितने बार जा सकता है 4 बार, 4 से यहाँ तो 4 से यहाँ, 4 चौके 16, 1 4 6 24 और 1 25, 2 4 दूनी 8 और 2 10, हो गया ना कंप्लीट डिवाइड, कितना आ गया 134 आपका राइट आंसर। ये मेथड आपको सीख लेना है। वैसे दूसरा मेथड इसका एक ये भी है, 17956 निकाल दो, 2 से हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2
2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 8 2 9 जा 18, 4 4 8, 16, 25। अब यहां से दिक्कत आएगी कि अब किससे डिवाइड करें। इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन को जो आपको क्या लगे, ऐसा लगे कि डिवाइड नहीं होगा इतने जल्दी, बिना टाइम वेस्ट किए आपको इस मेथड से कर लेना है। बहुत ही इजी मेथड है। द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, क्या 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88, 4 डिजिट नंबर, ये 9, ये 9, ये 9 और ये 9, 88 से कंप्लीट कर दो जी डिवाइड। 88, 11, 9 बन गया। 88, 1, 11 में से 8 गए तो 3, 8 3 11 होते हैं। ओके, और 30 27, 36 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 8 जा 24 और 2 26। कितना बच गया? 9 में से 4 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5। इसमें से अगर मैं देखो रिमाइंडर बचा है तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिवाइड तो नहीं होगा। क्यों? अगर मैं 55 को इसमें से माइनस कर देता हूं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बचा ही इतना है, तो 4 4 9 9, तो ये नंबर इससे कंप्लीट डिवाइड होगा। है कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो आपको समझ आ गया होगा, ज्यादा हार्ड है नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास 32 स्टूडेंट फॉर 8.5 किलोग्राम। चलिए 32 स्टूडेंट की एवरेज कितनी है? 8.5 ओके किलोग्राम। इफ द वेट ऑफ द टीचर, टीचर और इंक्लूड हो गया 1 हो गया, 33 हो गई। क्या है उसकी? 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम और ऐड हो गया, तो 148 और 149.5 किलोग्राम। तो टीचर की एज पूछी होगी। ओके, कर दो मल्टीप्लाई, बहुत ही आसान है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 5 10, 1 बचा, 2 से 8 16, 1 17, 1 बचा, 2 से 4 8 और 1 9। ठीक है जी, 3 से कर दो, 3 पंजे 15, 1 3 24 और 1 25, 2 3 चौक 12 और 2 14। कितना आ गया? 0 7 5 12, कितना बचा? 1 और 5 14 और 1 15, 4 और 1 5, 1 बेटा पॉइंट है, 1 पॉइंट लगा दो, कर दो इसको 3 से कर दो, 3 पंजे 15, ओके 1 27 और 1 28, 2 3 चौक 12 और 2 14। और सही है, तो 1 4 8 5 5 8 5 13, 12 और 13, 4 1 5 और 1 6, 1 1 ज्यादा है 1 5 5। टीचर की एज निकालनी है ना, तो इसमें से कर दो माइनस, क्या दिक्कत है? 5 का 5, 3 में से पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 2 गए तो 1 और 13 में से 5 गए तो 8, तो 81.5 टीचर की एज है। एज नहीं सॉरी, किलोग्राम का। तो टीचर का वेट कितना है? 81.5 किलोग्राम। ओके, कुछ भी नहीं है इसमें, कैलकुलेशन से ज्यादा डरना नहीं है, केवल मल्टीप्लाई करना बहुत ही सिंपल मेथड है, इससे सिंपल कोई मेथड है नहीं। ओके, चलिए, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 6 and 34 विच आर डिविजिबल बाय 5। 6 से और 34 के बीच में वो नंबर लेने हैं आपको जो 5 से क्या हो डिवाइड। तो 5 से होगा 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 25 एंड 30 और 35, तो ज्यादा हो जाएगा। ओके, क्या करना है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर 1 2 3 4 5, इनको ऐड कर दो और 5 से कर दो क्या डिवाइड। 0 2 3 2 5 2 7 3 10, 5 से डिवाइड कर दो, कितना? 20 आपका राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है 20, क्वेश्चन नंबर। द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज in a class is 2 ratio क्या 5 and the total number of student is 14, the number of girls। बेटा क्या है? गर्ल्स एंड बॉयज का रेशो दे रखा 2 रेशो में 5।
टोटल स्टूडेंट 14। क्या पूछा है? द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, फॉर्मूला क्या है? ऊपर निकाल दो जो निकालने वाला है, नीचे कर दो 5 और 2 7 टोटल, और मल्टीप्लाई में कर दो जो आपको गिवन है कितना 14। 7 से 2 और 2 दूनी 4, 4 तो आपकी आ गई गर्ल्स। ऐसे 5 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई में 14, 7 से 2 5 दूनी 10। एक मेथड। मेथड नंबर 2, जब 2:5 है तो इनको ऐड कर दो, कितना आ गया 7, और 7 की वैल्यू किसके बराबर है 14 की। क्या निकालना है? 2 निकालना है। नीचे यहां जी 2 इधर, 7 से 2 बार 2 2 जा 4। जब 2 2 जा 4, ये 2 बार गुना है मल्टीप्लाई में, इसको भी 2 बार गुना कर दो मल्टीप्लाई में 10। तो ये आपको 2 मेथड मैंने बता दिए हैं, जिससे आपका जी चाहे उससे आप निकाल सकते हो। 4 गर्ल्स एंड 10 बॉयज। राइट आंसर आपका सी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एंड के आर इक्विडिस्टेंस ऑन ए नंबर लाइन। फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय लेंथ ए जे। ए कितना है? ए लो मान लिया जी, ए कितना है 1, और जे ए से जे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कितना हो गया 9। क्या पूछा? फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय लेंथ ए आर इक्विडिस्टेंस ऑन नंबर। क्या? ए से लेकर के के तक। के तक कितने हो गए? यहां तक 9 है तो यहां तक 10 हो गए। कितने हो गए? 10 हो गए। 9 अपॉन में 10 इसका राइट आंसर। फ्रैक्शन में बताना बस। ओके, ऑन डिवाइडिंग 7 to 13 by a number, the quotient obtained is 45 and is remainder 13. What is denominator? क्या? डिनोमिनेटर। ओके, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके, मैंने मॉक टेस्ट की स्टार्टिंग कराई है, आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है इस मॉक टेस्ट को मैं बेटा कल आपको पूरा कराऊंगा। ओके, तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को कर लो। क्यों? सिलेबस मैंने धीरे धीरे मैथ के 2-4 टॉपिक हैं उनको भी मैं करवाऊंगा चैनल पर। ओके, पूरे मैथ का मैंने आपसे वायदा किया था, पेपर से पहले मैंने पूरा मैथ ही आपको चैनल पर करवाऊंगा। और हमारे थोड़े चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करो, हर बच्चे तक पहुँचाओ, क्योंकि बहुत ही अच्छा कंटेंट छांट छांट के मैं डाल रहा हूँ, बहुत ही मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास के साथ इस मॉक टेस्ट को पूरा कराने के लिए। जब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।